हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएस लर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सरोइन। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। इस स्टोरी में हम दो पुअर आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में पढ़ेंगे जो एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिनका हॉलमार्क है ट्रस्ट और ऑनेस्टी। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वॉज 9, जब अरम 9 साल का था, उससे एक दिन पहले की बात है और इसका नैरेटर है अरम खुद। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस। पूरा का पूरा वर्ल्ड बहुत सारी एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, बहुत अच्छे सुंदर इमेजिनेबल तरीक़ों से भरा हुआ है। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और लाइफ एक डिलाइटफुल और मिस्टीरियस ड्रीम है। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। मेरा कज़न मुराद जो हर कोई उसको क्रेजी समझता था सिवाय मेरे, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। वो मेरे घर पे आता है सुबह के 4 बजे और मेरे को जगाता है विंडो पे टैप करके और बोलता है एरम, ही सेड। आई जम्प्ड आउट ऑफ माई बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सॉ। It was not morning yet, but it was a summer and with daybreak not many minutes around the corner of the world. मैं अपने बेड से उतरता हूँ और खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने क्या देखा। वो मॉर्निंग नहीं थी पर लेकिन समर में, बट इट वॉज अ समर एंड विद डे ब्रेक। लेकिन वो समर और डे ब्रेक के नॉट मैनी मिनट्स, ज़्यादा मिनट्स भी नहीं हुई थे अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कॉर्नर वर्ल्ड की। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी। ये मेरे लिए लाइट इतनी काफ़ी थी जिससे कि मैं ड्रीम नहीं करूं। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। जब मैं ड्रीम नहीं कर रहा था, सपने नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा कज़न मुराद एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। मैंने अपना चेहरा विंडो से बाहर निकाला और मैंने अपनी आइज़ रब की। येस, ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विकली इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। और मुराद बोलता है कि हाँ, आर्मेनियन लैंग्वेज में, ये एक हॉर्स घोड़ा है, तुम सपने में नहीं हो, जल्दी से बाहर आ जाओ अगर तुम इसकी राइड करना चाहते हो। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else। मैं जानता हूँ मुराद एन्जॉय अपनी लाइफ को एन्जॉय करता है किसी और से। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो इस दुनिया में आए थे। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। पर लेकिन ये उससे ज़्यादा था कि मैं उसको बिलीव करता था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। ये मेरे पहले प्लेस में मेरा अर्लीस्ट सबसे पहली मेमोरी थी। मैंने मेमोरी घोड़े की देखी थी। मैं क्या बोल, ये मेरी पहली मेमोरीज थी दिन की जो घोड़े की थी, हॉर्स की। माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बिन लॉन्गिंग टू राइड। मेरी पहली इच्छा थी कि मैं घोड़े पर राइड करूँ। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। ये बहुत ही वंडरफुल पार्ट है और इन द सेकेंड प्लेस ये पुअर होते हैं। दिस वॉज अ पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। ये पार्ट जो है ये मेरे को मना करता है कि मैं बिलीव ना करूँ कि मैंने देखा है। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी। हम गरीब हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए वो सोचता था कि मैं बहुत गरीब हूँ तो मैं कभी घोड़े पर नहीं बैठ सकता। लेकिन उसका दोस्त था मुराद, उसने उसकी विश पूरी करने की कोशिश की थी। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। एवरी ब्रांच ऑफ गैरोग्लेलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। मेरी पूरी ट्राइब पॉवर्टी से गुजर रही थी। हर एक ब्रांचों गैरोगिलियन फैमिली की ये बहुत ही अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी थी पूरी दुनिया के लिए। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies.
कोई भी नहीं समझ पाता था कि हम लोग पैसे कमाते हैं या इतने क्या पैसे हैं हमारे पास कि हम लोग अपना पेट भर सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, बूढ़े लोग भी नहीं सोचते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, तो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, पर लेकिन हम में से ज़्यादातर ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी। हम अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस थे 11th सेंचुरी से। इवन वेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, लेकिन वी हैड बीन द लेकिन ये सबसे वेल्दिएस्ट फैमिली थी इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड। ये सोचती थी कि वर्ल्ड बहुत अच्छा है। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। इनमें से कोई भी एडवांटेज नहीं लेता था कि हम लोग कोई एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। इस लाइन से ये नरेटर हमको ये बताना चाहता है हम लोगों ने तो किसी का फ़ायदा भी नहीं उठाया और हम तो चोरी भी नहीं कर सकते। आप तो चोरी की छोड़ ही दीजिए। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it, तब भी मैंने देखा हॉर्स को so magnificent, बहुत ही आकर्षक था। Even though I could smell it, और मैं उसको सूंघ भी सकता था। So lovely, बहुत प्यारा। Even though I could hear it breathing, मैं उसकी सांसें भी महसूस कर सकता था। So exciting, बहुत ही आश्चर्यजनक। I could not believe the horse, मैं इस हॉर्स पर बिलीव नहीं कर सकता था। had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता था कि मेरा कज़न मुराद और मेरी फैमिली में कोई अदर मेंबर्स जगे और जग जाए। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कज़न मुराद इसको ख़रीद नहीं सकता था। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बाइट इट मस्ट हैव स्टोलन इट, और अगर इसने ख़रीदा नहीं है तो उसने चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, उसने इनकार कर दिया कि इसने चुराया है। नो मेंबर ऑफ द गैरोगिलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, हमारी फैमिली में कोई भी गैरोगिलियन फैमिली में कोई भी चोर नहीं था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, मैंने अपने कज़न की तरफ देखा फिर उसके बाद हॉर्स की तरफ। देयर वॉज अ प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम विच वन ऑफ हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्रेटेंड मी। वहाँ पर पवित्र शांति और ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम, वहाँ पर पवित्र शांति और हास्य हर एक में था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिसने मेरे को थोड़ी देर के लिए घबरा दिया था। एंड ऑन द अदर फ्रेटेंड मी, और डरा दिया था। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने मुराद से, आराम बोलता है मुराद से कि तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, फिर मुराद बोलता है कि बाहर आ जाओ विंडो से, अगर तुमको राइड करनी है तो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, आराम बोलता है कि ये तो सत्य है कि इसने ये घोड़ा चुराया है। There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I choose. और ये सोचता है कि ये मेरे को इनवाइट तो करने है राइड करने के लिए और नॉट, पर लेकिन ये मेरा इच्छा है कि मैं इस पर राइड करूं या ना करूं। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. ये उसी की तरह है stealing of horse, और घोड़े को चुराना उसी की तरह है जैसे कि किसी भी चीज़ को चुराना। सच एज मनी, जैसे कि मनी। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, पर लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जहाँ तक है ये चोरी नहीं है। इफ़ यू आर मेड अबाउट द हॉर्स द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, इट वुड बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। मेरा कज़न मुराद बोलता है कि ये चोरी नहीं है, ये चोरी तब होगी जब हम इस चोरी हॉर्स को बेचने रहेंगे। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, ये मुझे पता पक्का यकीन है कि हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। चलो दोस्तों, अब हम आगे का बाद में करेंगे। थैंक यू।